बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ आज फिर काम से देर से आया था। अलबत्ता वो अपने बेटों के लिए खिलौने लाना नहीं भूला था। अब वो इन्हें खेलते देखकर खुश हो रहा था और कभी कभी इनके साथ खेलने भी लग जाता। फायजा जो खाना पकाने में मसरूफ थी, अचानक इसकी नज़र अपनी बेटियों ईशा और फजर पर पड़ी, जो हसरत भरी निगाहों से बाप और भाइयों को देख रही थी। फायजा इतनी दूर बैठकर भी इनकी आंखों के आंसू देख सकती थी। फायजा के दिल में यूसुफ के लिए नाराजगी के जज्बात उभरे। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके यूसुफ के पास आ गई और पूछने लगी, ईशा और फजर के लिए क्या लाई हो? यूसुफ ने हैरानी से फायजा की तरफ देखा और कहने लगा, मैं इनके लिए क्या लाता? रास्ते में मुझे निहाल और बिलाल के लिए खिलौने नजर आए तो इनके लिए मैंने खरीद लिए। ये सुनकर फायजा को बहुत गुस्सा आया और इन दोनों की लड़ाई हो गई। हर दफा यूं ही होता, यूसुफ नहाल और बिलाल के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाता, मगर बेटियों के लिए शाज़ो नादिर ही कभी कोई चीज लाता था। फायजा को अब यकीन होता जा रहा था कि यूसुफ बेटियों की निस्बत बेटों से ज्यादा प्यार करता है और ईशा और फजर बाप के प्यार को तरसती हैं। ये सोच फायजा के दिलो दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि इसके दिल में नहाल और बिलाल के लिए शदीद नफरत पैदा होने लगी। वो बिलाल और नहाल से नफरत का इजहार करने लगी, लेकिन यूसुफ की वजह से चुप हो जाती। यूसुफ फायजा के इस रवैये से सख्त परेशान था। इसको समझ ना आती फायजा बच्चों के साथ ऐसा क्यों पेश आती है। फायजा के दिल में ख्याल आया कि अगर निहाल और बिलाल ना होते तो यूसुफ अपनी सारी तवज्जो और मोहब्बत ईशा और फजर की तरफ देगा। वो हर वक्त यही सोचती रहती और हर काम गायब दिमागी से सरअंजाम देती। फायजा की मुसलसल गायब दिमागी की वजह से यूसुफ ने इससे बात की कि ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो परेशान है। वो हर दफा बात टाल देती। एक दिन यूसुफ काम से घर वापस आया तो उसे घर की फजा में अजीब वहशत महसूस हुई। इसकी दुनिया लुट चुकी थी। वो सुबह से ही सलामत निहाल को छोड़कर गया था और अब सहन में वो मुर्दा हालत में पड़ा था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि फायजा की आंखों में गम के बजाय एक वहशत थी। अभी वो इसी सदमे में ही था कि चंद महीनों बाद यूसुफ को अपने 4 साला बेटे बिलाल की अचानक मौत की खबर मिली। यूसुफ को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके दोनों बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो हर वक्त इसी सोच में मुब्तला रहता कि इसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली है। उसे कभी कभी अपनी बीवी पर शक होता, शायद बेटों की मौत में इसका कोई हाथ है, लेकिन वो ये सोचता कि कोई माँ कभी अपने बच्चों को कत्ल नहीं कर सकती। फायजा को हर वक्त अपना सांस घुटता हुआ महसूस होता। उसे लगता कि इसके बच्चे उसे बुला रहे हैं और रात को उठकर चीखें मारती। फायजा को अपने बच्चों की रूह नजर आती। यूसुफ पहले समझा कि शायद ये अभी तक सदमे में है। वो उसे प्यार से बहुत समझाता, लेकिन फायजा पर किसी चीज का असर न होता। फायजा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूसुफ ने काफी इलाज करवाया, लेकिन बेसुध रहा। यूसुफ ने कुछ अरसे के लिए घर से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि फायजा को जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर निकाला जा सके, लेकिन फायजा की सेहत पर कोई हाथिर हवा असर न हुआ। एक रोज फायजा गहरी सोचों में गुम थी। यूसुफ काफी देर से उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो पूछने लगी, क्या तुम अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे? हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बच्चों को किसी ने कत्ल किया है तो तुम क्या करोगे? मैं एक मिनट भी नहीं सोचूंगा और वैसे ही उसका कत्ल करूंगा जैसे इसने मेरे बच्चों का किया। इस रोज के बाद फायजा मजीद जहनी दबाव का शिकार हो गई। अब वो यानी कैफियत में अपने बेटों को याद करते हुए ऐसी बातें करती जिनसे यूसुफ के दिल में फिर शक पैदा होने लगा। एक दिन यूसुफ मामूल से जल्दी घर आ गया। फायजा एक ऊंचे ठेले पर बैठी इधर उधर देख रही थी कि अचानक इसकी नजर ईशा और फजर पर पड़ी, जो अपने बाप के साथ खेलने में मसरूफ थी। ये देखकर फायजा को खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ उसे अपने बेटों की शदीद कमी भी महसूस हुई।
उसे हर जगह निहाल और बिलाल की आवाजें और शोले नजर आने लगे। उसे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसका सांस बंद होने लगा। यूसुफ की नजर अचानक फायजा पर पड़ी। इसकी बिगड़ती हालत देखकर यूसुफ इसकी तरफ लपका, लेकिन फायजा के अल्फाज ने इसके कदम जमा दिए। मैंने अपने बच्चों को मार डाला, कत्ल कर दिया। मैंने अपने बेटों को। यूसुफ ने नफरत भरी निगाह फायजा पर डाली और पूछा, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुमने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को मार दिया। तुम कैसी माँ हो? तुम तो माँ के लाने के भी लायक नहीं हो। कोई माँ इस हद तक जालिम नहीं हो सकती। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए किया है। तुम हर वक्त नहाल और बिलाल से प्यार करते थे। ईशा और फजर की तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। ये सुनकर यूसुफ मजीद आग बगोला हो गया। जैसे मेरे लिए नहाल और बिलाल थे, वैसे ही ईशा और फजर थी। फर्क मैंने नहीं किया, फर्क तुम्हारी सोच में है। तुम एक नफसियाती मरीजा बन चुकी हो। मैं और मेरी बेटियां अब मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आज तुमने अपने बेटों को अपनी बेटियों के लिए मार दिया है, कल तुम अपनी बेटियों को किसी और के लिए मार दोगी। मैं फजर और ईशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा और अब तुम्हारी सजा का फैसला अदालत करेगी। वो फायजा को रोती चीखती छोड़कर बच्चों के पास चला गया।